हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार बार बार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है, लेकिन उनके फैसले और बिना तथ्यों की बयानबाजी से कांग्रेस की सरकार एक तमाशा बनकर रह गई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिन संस्थानों को अकारण बंद किया है, उनकी बहाली के लिए भाजपा आने वाले समय में आंदोलन करेगी और ऐसे कुछ मामले कोर्ट में भी दायर किए गए हैं। शनिवार को मंडी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जुबानी हमले बोलते हुए पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस परंपरा और व्यवस्था को बदलने की बात प्रदेश के सीएम कर रहे हैं, वह व्यवस्था पूरे भारत में और हिमाचल में भी यही परंपरा बीते 50 वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में प्रदेश में बंद किए गए संस्थानों के खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी और ऐसे कई मामलों की शिकायत माननीय अदालत में भी की गई है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में एडवाइजर भी कैबिनेट रैंक के हो, डिप्टी सीएम हो, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आलाप महज एक तमाशा बनकर रह गया है। देखिए, आप देखो सही, आंदोलन करेंगे और सारी चीज को लेकर के सरकार को बेनकाब करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट से रख रहे हैं कि बजट प्रावधान के बिना बजट प्रावधान क्या होता है। चीफ मिनिस्टर की अनाउंस होती है जो ओवर एंड अबव होती है। चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एजेंडा आइटम के रूप में कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट में उसकी अप्रूवल होती है और फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंस में कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद बजट प्रोविजन उसमें इंक्लूड अपने आप हो जाता है, पोस्टों की क्रिएशन हो जाती है, इंस्टीट्यूशन जो है खुलता है और फंक्शनल कर दिया जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यही परंपरा हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में सभी जगह संस्थान को खोलने की सभी राज्यों में इसी प्रकार से रही है, चलाने की इसी प्रकार से रही है। कोर्ट में भी जाएंगे? कोर्ट में चले गए हैं। 16 केस तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो गए कोर्ट में। हम कोर्ट में भी कानूनी तौर पर भी इसको लड़ रहे हैं और लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीजों को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से एक तमाशा किया जा रहा है, हर एक एडवाइजर इनका जो भी नियुक्त हो रहा है कैबिनेट रैंक के साथ हो रहा है। 6 सीपीएस बना दिए गए, विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन काहे की व्यवस्था परिवर्तन, ये समझाना बंद कर देना चाहिए उनको। आखिरकार आप करके रहे। वहीं जयराम ठाकुर ने बताया कि पूर्व की सरकार ने मंडी में जितने भी विकास कार्यों को शुरू किया तो उसके लिए बजट का प्रावधान पहले से ही किया गया, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के भी अधूरे कार्यों को भाजपा सरकार ने पूरा किया। उन्होंने बताया कि सीएम मंडी के एयरपोर्ट को बिना बजट बता रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व सरकार के समय में बहुत सा कार्य पूरा हो चुका है। भाजपा सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया और अब जल्द ही इसकी अंतिम डीपीआर बनकर तैयार होगी और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। एयरपोर्ट के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि बहुत वर्षों से बातें होती थी, लेकिन हमने एयरपोर्ट के मामले में जमीनी स्तर पर काम किया है, व्यवहारिक रूप से। नेशनल फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए आए तो हमने उनके सामने पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हमारा मेजर इशू है, आप इसमें मदद करिए। कुछ नहीं मांगा हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट में प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन की है। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए क्या रखा है। आप रिकॉर्ड पे इसको निकाले, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है, जिसको वो बार बार झुठला रहे हैं। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी जो है हमारी इसकी डीपीआर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ी और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।
वहीं मंडी में शिवधाम के निर्माण की आवश्यकता को लेकर सांसद प्रतिभा सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी के सवाल का मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सांसद प्रतिभा सिंह को मंडी शहर के पुराने मंदिरों के जीर्णोद्वार की इतनी ही फिक्र है तो वह राशि मुहैया कराएं और मंदिर का सही रखरखाव करवाकर पुण्य कमाएं। न्यूज डेस्क N1 लाइव।